भगवद गीता गीता सार चैप्टर 2। नमस्कार दोस्तों। भगवद गीता और भगवद गीता के ज्ञान पर असंख्य लोगों ने काम किया है। जाने कितनी ही गीता आपने सुनी भी होंगी, परंतु मैं अब आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ भगवद गीता की एक और व्याख्या। क्या विशेष है इस गीता में? गीता में अगर कुछ विशेष है तो वह है श्री कृष्ण। बाकी हम सब निमित्त मात्र साधन हैं, लेकिन यह मेरा खास प्रयास है कि हमारे आज के ज़माने में ये ग्रंथ हमें रास्ता दिखाते हैं। आसानी से गीता को हम सब समझ पाएँ और अपने रोज़मर्रा के जीवन में इसका उपयोग कर पाएँ। वैसे गीता के बारे में बहुत कुछ कहा गया है, सुना गया है। शायद ही कोई ऐसा धर्म ग्रंथ होगा जिस पर इतना लिखा गया हो। ऐसा क्या खास है गीता में कि समय समय पर ये और भी आवश्यक और मार्गदर्शन भी होती जा रही है। एकदम साधारण भाषा में अगर कहें तो भगवद गीता एक उत्तर है। गीता एक उत्तर है। दुनिया के हर प्रश्न का जीवन से जुड़ा ऐसा कोई प्रश्न नहीं जिसका के उत्तर भी श्री भगवद गीता में नहीं देते। हमारे मन मस्तिष्क में कोई भी शंका, परेशानी, चिंता, किसी भी तरह का आवेग, किसी भी तरह की दुविधा हो, दुनिया के हर धर्म संकट, हर डायनमा का उत्तर है गीता। भगवद गीता में 18 अध्याय और हर अध्याय में वेदों और उपनिषदों का सार है। अरे भाई, इसे आप वेद और उपनिषद समझ करके डरिएगा मत। ये मत सोचिए कि यह हमारी और आपकी समझ से दूर है। इसके हर अध्याय, हर श्लोक में आप अपने आप को अर्जुन समझिए, क्योंकि अर्जुन की हर शंका, उसका हर दर्द, हर समस्या वैसे देखा जाए तो हमारी ही परेशानी है। और हर परेशानी का हल बता रहे हैं श्री कृष्ण। कृष्ण को सिर्फ अर्जुन का सारथी मत मानिएगा, उन्हें अपने जीवन का सारथी भी मानिए। उनके कहे अनुसार अगर हम और आप चलेंगे तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि हम सारी परेशानियों को आसानी से पार कर जाएंगे। ज्ञान या धर्म या ग्रंथ की बड़ी बड़ी बातें मेरे साथ नहीं होंगी। दोस्तों, यहाँ पर जीवन की प्रैक्टिकल सच्चाइयों और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स की बात की जाए तो आइए मैं आपको ले चलता हूँ भगवद गीता के 18 अध्यायों के सफ़र पर। गीता का अध्याय 2 श्लोक 12 सांख्य योग। भगवद गीता के दूसरे अध्याय का 12वां श्लोक ये बताता है कि सृष्टि की रचना 3 तत्वों के मिश्रण से हुई है। इसमें 3 तत्व मिले हुए हैं, परमात्मा, दूसरा आत्मा और तीसरा है माया। परमात्मा जो कि ईश्वर है, आत्मा जो कि ईश्वर का ही एक प्रतिरूप मनुष्य के अंदर है, जिसे हम पॉजिटिव एनर्जी भी कहते हैं। शरीर मर जाने के बाद शरीर तो निर्जीव हो जाता है, लेकिन मृत्यु के बाद आत्मा नहीं मरती। वह आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है, वहाँ से आती है, वहीं से चली जाती है। और तीसरा है माया, यानी कि इस दुनिया का चक्र। इस दुनिया में हम क्या देखते हैं, क्या करते हैं और क्या समझते हैं, क्या धर्म है, क्या अधर्म है। ये तीनों तत्व नित्य हैं। इन्हें हम प्रतिदिन अपने जीवन में देखते व समझते हैं। अगर हम मानते हैं कि आत्मा अमर है तो ये मानना तर्कसंगत होगा कि भौतिक शरीर की मृत्यु के बाद भी जीवन है। ऐसा नहीं है। श्री कृष्ण अगले श्लोक में इस बारे में बात करते हैं। गीता के दूसरे अध्याय में अर्जुन श्री कृष्ण से दोहराता है कि वह अपनी वर्तमान स्थिति का सामना करने में असमर्थ है। जब महाभारत युद्ध में कौरव और पांडवों की सेना आमने सामने होती है, उस समय अर्जुन जब अपने सगे संबंधियों को पितामह भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य और बाकी संबंधियों को देखता है तो वह कहता है कि मैं युद्ध करने में असमर्थ हूँ। ये मेरे अपने हैं, मैं अपने से क्यों युद्ध करूँ, मैं अपनों को क्यों मारूँ। इसी प्रश्न का उत्तर भगवान कृष्ण ने दिया है। जहाँ उसे अपने बड़ों और शिक्षकों को मारना है, वह इस तरह के युद्ध में भाग लेने से इनकार कर देता है कि मैं इनको नहीं मारूंगा।
और श्री कृष्ण से अनुरोध करता है कि वे उसके आध्यात्मिक गुरु बने और उसे कर्म के उचित मार्ग पर मार्गदर्शन करें। श्री कृष्ण अर्जुन को प्रेरित करने का प्रयास करते हैं और कहते हैं कि उसे मन की कमजोरी के आगे समर्पण नहीं करना चाहिए, अर्थात ये तुम्हारे मन की कमजोरी है। तुम साफ जानते हो कि अगला पक्ष अधर्म पे है और अधर्मी को मारने से पाप नहीं लगता, तो ये तुम्हारे मन की कमजोरी नहीं है तो क्या है। तो याद रखें, अपने जीवन में भी, आपके जीवन में भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो अधर्म पर हैं, अधर्म नीति पर है, और आप ये सोच लेते हैं कि ईश्वर ही इनको दंड देगा। ईश्वर तो दंड बाद में देगा, लेकिन ईश्वर ने पहले हमें भेज रखा, हमें भी उसके बारे में उसको दंड देने के लिए आवश्यक है। श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय का 14वां श्लोक कहता है कि हे कुंती पुत्र, इंद्रिय और उसके विषयों के संपर्क से उत्पन्न सुख तथा दुख का अनुभव क्षणभंगुर है। यानी कि हमें जो सुख और दुख मिलता है वो क्षण भर मात्र का होता है। ना ही सुख जीवन भर रहता है और ना ही दुख जीवन भर रहता है। तो हमें अपने जीवन में क्यों हम सोचें कि हमें दुख मिल रहा है या हमें सुख मिल रहा है, क्योंकि कोई भी चीज़ जीवन भर नहीं रहती। यह स्थायी ना होकर सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के जैसे ही बदलती रहती है। हे भरतवंशी, मनुष्य को चाहिए कि वह विचलित हुए बिना उनको सहन करना सीखे। इस श्लोक का मतलब है कि इंद्रिय और इंद्रिय विषयों के संपर्क से सुख और दुख की क्षणिक अनुभूतियाँ पैदा होती हैं। ये अस्थायी हैं, ये हमेशा नहीं रहेंगी और सर्दी और गर्मी के मौसम की तरह आते जाते रहते हैं। इसलिए हमें इन्हें बिना विचलित हुए सहन करना सीखना चाहिए। इस अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को प्रेरित करते हैं और कहते हैं कि उसे मन की कमजोरी के सामने समर्पण नहीं करना चाहिए। अगर वह ऐसी कमजोरी के सामने समर्पण कर देता है तो उसे स्वर्ग नहीं मिल पाए, बल्कि इसके विपरीत उसे अपमान का सामना भी करना पड़ेगा। यह समाज उसको अपमान करेगा। श्रीमद् भगवद गीता के इसी दूसरे अध्याय का 15वां श्लोक ये है कि हे अर्जुन, पुरुषों में श्रेष्ठ वह व्यक्ति जो सुख और दुख से प्रभावित नहीं होता तथा जो सदैव एक ही भाव में रहता है, वह श्रेष्ठ है। वह उत्तम प्रकृति का व्यक्ति है, उसका मन व मस्तिष्क स्वस्थ है। इस श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को सुख और दुख से ऊपर उठने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। पिछले श्लोक में श्री कृष्ण ने बताया था कि सुख और दुख दोनों ही क्षणभंगुर हैं, ये हमेशा नहीं रहेंगे। इस अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को मन की कमजोरी के आगे घुटने टेकने के लिए मना कर रहे हैं कि आपका मन कह रहा है कि मैं युद्ध नहीं कर पाऊंगा, मैं नहीं लड़ पाऊंगा, तो आप अपने मन की ना सुनो। आप ये सुनो कि आप धर्म पर हैं या अधर्म पर हैं। अगर वह ऐसी कमजोरी के सामने समर्पण कर दे तो उसे स्वर्ग नहीं मिलेगा, बल्कि अपमान का सामना भी करना पड़ेगा। अगले श्लोक में, यदि भगवान वास्तव में इस संसार में सर्वव्यापी है, इस संसार में भगवान प्रत्येक वस्तु में है, हर चीज में है, तो फिर संसार का कोई अस्तित्व कैसे नहीं हो सकता। ये कहना कि संसार मिथ्या है, संसार गलत है, इस तथ्य का खंडन करना है कि ईश्वर संसार में व्याप्त है। ईश्वर हर जगह है, हमें ऐसा मानना चाहिए, क्योंकि ईश्वर की बनाई हुई पूरी सृष्टि है, तो पूरी सृष्टि में ही ईश्वर है। इस श्लोक में श्री कृष्ण बताते हैं कि संसार का अस्तित्व तो है, लेकिन ये क्षणभंगुर है। संसार तो है, लेकिन हमेशा ये नहीं रहेगा, ये समय के अनुसार परिवर्तन होता रहता है, इसलिए वे इसे असत या अस्थायी कहते हैं। तो दोस्तों, ये थे भगवान कृष्ण के द्वारा बताए गए हमारे जीवन जीने के लिए भगवद गीता में कुछ जरूरी बातें, जिन्हें हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए। ऐसे ही हमारी भगवद गीता के और भी अच्छे प्रश्नों के जवाब पाने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।